बीना चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग को मैं एक कहानी बताने जा रही हूँ। वो सच्ची घटनाओं पे आधारित है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी में क्या है, एक कब्र फटती है। कब्र फटने के बाद खूब गड़गड़ाहट सी आवाज़ें होती है। गाड़ 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 आवाज़ें जब होने लगती है, कब्र फटती, उसमें से एक प्रकाश निकलती है, बहुत तेज रोशनी आती है। उस रोशनी में कोई देवता किसी के पिताजी निकलते हैं। वो बोलते हैं, बेटी मेरे बेटे को बचा लेना, सही रास्ता दिखाना। तो कहते मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ, मैं कैसे किसी को बचा सकती हूँ। तो उनके पिताजी कहे नहीं जानती, वो 40 दिन बाद वो आपके सामने आएगा, आपके पीछे पड़ जाएगा, आपको उसको सही रास्ता दिखाना है। तो मैं क्या कर सकती थी, फिर मैं अपना ध्यान भी नहीं दी, मैं अपना काम करती रही जैसे करती हूँ। जैसे जाना था काम करने, उसे काम करने जाती थी, उसे काम करती थी। फिर क्या हुआ, फिर एक दिन अचानक वो सामने आया। अब मुझे क्या मालूम कौन है कौन नहीं है। सामने आया और वो पीछे पड़ गया। पीछे पड़ने के बाद वो मेरे पीछे पड़ गया। पीछे पड़ने के बाद उसको देखने लगी। मुझे याद आया कि कब्र में तो यही आदमी दिखा था, और ये आदमी एकदम से किसी के पीछे पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा घूम रहा है। वही आदमी तो वो था। फिर क्या हुआ, फिर उसका साथ होने लगा, उसका और उस मतलब लड़की का साथ होने लगा। फिर क्या हुआ, दोनों आपस में मिलने लगे, इतने ज़्यादा मिलने लगे, इतने ज़्यादा मिलने लगे, दोनों एक दूसरे के करीब हो गए। इतने एक दूसरे के करीब हो गए कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। करीब 2 साल, 4 साल, 5 साल ये सिलसिला चलता रहा। एक दूसरे के साथ होने लगे, वो एक दूसरे के बिना बेचैन रहते थे। फिर एक दिन अचानक दूसरा कोई उसके ज़िंदगी में आया। जब दूसरा कोई उसकी ज़िंदगी में आ गया तो वो उसके चक्कर में पड़ के उसका साथ छोड़ने लगा। फिर उसके पिताजी कब्र से निकल के आए, रोने लगे कि बेटा हमारे बेटे को सही रास्ता दिखाओ, ये बहक रहा है, इसको सुधारने की कोशिश करो। मरे हुए पिता उसके सामने बार बार आते थे, क्योंकि शक्तियों का मिलन शक्तियों से ही होता है। और जब वो सामने आने लगे, मिलने लगे, फिर क्या हुआ, फिर सब कुछ भूलकर वो उसको सुधारने के चक्कर में लग गई। फिर सुधारने लगी, फिर भी वो उसकी बात ना माने, बहुत कहा फिर भी नहीं माना। फिर वो दूसरे के चक्कर में पड़ गया, तीसरे के चक्कर, इसी सिलसिला वो एक दूसरे का औरत बदलता रहता है। इस टाइप के आदमी है वो, आदमी सही नहीं है। एक दूसरे का मतलब नई नई औरतें, जैसे आदमी बेडशीट बदलता है, कपड़ा बदलता है, उस तरह वो औरत बदलता है। अब वो अपने पैसे के गुमान में एकदम वो है कि अरे अब हमको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास इतना पैसा है तो मैं चाहे जितनी औरत बदलूं। फिर वो क्या हुआ, उसके पिताजी फिर सामने आए, फिर कहने लगे। तो उस औरत ने कहा, अरे आप जाइए, जब आपका लड़का ही नहीं मान रहा है तो कितना कोई सुधार लेगा, कितना कोई क्या करेगा। फिर उसके पिताजी रोने लगे, पैर पे गिर गए, नहीं बेटा आप ही सुधार सकती हो मेरे बच्चे को। फिर अच्छा कुछ नहीं बोली। फिर उसकी माँ बहुत बीमार थी, बहुत बीमार थी, और कम से कम 80-90 साल की बूढ़ी थी। वो बीमार थी। बीमारी की हालत में उसने कहा कि देख बेटा, इस औरत को तुम कभी ना छोड़ना, उसी को घर ले आना, उसी को बहू बनाना। और वो बिंदी लगाती है, घूंघट करी है, देखिए सामने आई है, देख देख भाई इसको मत छोड़ना कभी। फिर वो सामने आई। उसकी माँ जब कही, उसकी माँ कभी नहीं देखी थी। फिर उसकी माँ बहुत बीमार थी, जो मैं दवा बताती थी ये ऐसे ऐसे बना के पिला दो, वो पिलाए तो उसकी माँ ठीक भी हो जाती थी। उसकी माँ मरते मरते भी कह गई कि देखिए उस औरत को कभी मत छोड़ना। मगर ये इतना गद्दार निकला कि उसकी मतलब अच्छाइयों का सिला इतने बुरे तरीके से दे रहा था। दूसरी औरत के चक्कर में उससे कभी बात ना करे, भूलने की कोशिश करे, छोड़ने की कोशिश करे, मगर
वो उसके पिता के वचनों से बंधी हुई थी, इसलिए वो छोड़ना नहीं चाह रहा थी। अब वो सोच रहा था कि मेरे पीछे पड़ी है, उसके पीछे पड़ने से क्या मतलब है, जब वो कुछ न दे न बोले न कहीं जाए न साथ रहे, तो ऐसे आदमी के साथ रहने से तो अच्छा है कि छोड़ देना। फिर उसके पिताजी आए एक दिन, कब्र से निकल के सामने दिखते थे। मैंने कहा, अब देखिए आपका लड़का नहीं मान रहा है, अब मैं उसका साथ एकदम से छोड़ रही हूँ। फिर कहने, नहीं बेटा ऐसा मत करना, नहीं तो एकदम से बर्बाद हो जाएगा, वो तुमको पहचान नहीं रहा है, तुम्हारी शक्तियों को नहीं पहचान रहा है। उसका लड़का नहीं जानता था ये सब बातें कि हम लोगों के बीच में हुई है। फिर वो बार बार कहती थी, देखो मान जाओ, नहीं मानता है। फिर उसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ शुरू होने लगी, परेशानियाँ। फिर भी हमने उस औरत ने कहा कि देखो मान जाओ, तुम नहीं मान रहे हो। तो वो क्या कहता था, अरे तुम्हारी क्या औकात है कि तुम किसी को बर्बाद कर दोगे, वो कर देगा। हमने कभी नहीं उससे कहा, उस औरत ने, कि तुमको बर्बाद कर देंगी, क्या कर देंगी, क्या नहीं करेंगी। वो तो औरत इतनी अच्छी थी, वो दूसरे की परेशानियों में कूद जाती थी, चाहे अपना खुद न खाए दूसरे को खिलाने लगती थी। फिर उस आदमी को धीरे धीरे छोड़ने लगी, इसलिए कि वो आदमी इतना ख़राब था कि उसके बच्चों पर भी नज़र रखने लगा। इतना गंदा आदमी है वो। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे उससे कटने लगी। जब कटने लगी, बात भी ना करे, तो वो एक बार भी बात नहीं करता था, ना फ़ोन करता था। सिर्फ इसलिए उससे जुड़ी थी कि उसके पिताजी को, कब मरे हुए पिताजी को उसने वचन दिया था। इस वचन की लाज की वजह से वो औरत उनसे बोलने लगी। फिर वो नहीं माना। फिर उसको अंत में उस औरत ने उस आदमी को छोड़ दिया। वो अपने आप को इतना वो समझता था कि हमसे अच्छा कोई है नहीं, न कोई पैसे वाला है, क्योंकि सिर्फ औरतों के चक्कर में रहता था। नई नई औरत, नई लड़की उसको मिले, बस वो अय्यासबाज आदमी था। उसको शक्तियाँ परेशानियों से कोई मतलब नहीं था। वो बस अपने गुमान, अपने चक्कर में रहता था कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मुझसे लड़कियाँ फंसती हैं। मगर ये कभी नहीं सोचा कि पैसा दिखाता है वो, इस वजह से औरतें, लड़कियाँ उससे फंसती हैं। उसको अपने पैसे का बहुत गुमान है। और एक दिन ऐसा आएगा कि एक एक कौड़ी का मोहताज हो जाएगा, उसके समझ में भी नहीं आएगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसको पैसों की अपनी बहुत घमंड है, और जगह जगह तंत्र विद्या, मंत्र विद्या सब कराता है। वो ओझा के पास जाता है, जगह जगह जाता है, और उस औरत को सब पता चलता है, कहाँ जा रहा, क्या कर रहा, कितना करा रहा। उसकी औरत भी उस औरत के ऊपर खूब कराई धराई, फिर भी वो औरत ध्यान नहीं दी, हमेशा इस काट करती रही। फिर भी आदमी गद्दार निकला। वो आदमी बोलने की कोशिश में, वो चाहता था कि हमसे ये बात न करे, हमसे न मिले। और ये नहीं जानता था उसके पीछे उसका कोई मकसद नहीं था, न कोई था, सिर्फ उसका प्यार था और उसके पिता का वचन था। मुख्य कारण ये था, उसके पिता का वचन था। जो मरे हुए पिता उसके आत्मा बन के भटकते थे, और उसको चाहते थे कि मेरे लड़के के सही रास्ता मिले और वो सही से रहे, औरतबाजी ना करे, लौंडियाबाजी ना करे। मगर वो अंत तक, बुढ़ाई दफे तक, वो सिर्फ औरत के चक्कर में रहता था। और उस औरत की भलाइयों का सिला, अच्छाइयों का सिला उसने इतनी बुरी तरह दिया। बोलना नहीं चाहता था, बात नहीं करना चाहता। वो सिर्फ चापलूसी औरतों के साथ रहता था, उसके पीछे खर्च करे, सब करे। और जब उस औरत के सामने आए तो कहे कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, भिखारी बन जाए। और ये नहीं सोचता कि ऐसा करने से एक दिन वो ऐसा भिखारी बनेगा कि खुद ही तो उसके समझ में नहीं आएगा कि हमने क्या खोया, क्या पाया। अब ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगली वीडियो में आपको पूरी कहानी बताऊंगी। धन्यवाद।